अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की जो न्यू मैथ आई है 2026 और इसका यूनिट नंबर 1 है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? हमने 9th क्लास में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर का क्या ले लें, यूनियन ले लें, तो हमारे पास जो नए नंबर्स बनते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स। अब बच्चों, कुछ ऐसी एक्वेशंस हैं जिनका अगर हम सोल्यूशन निकालें तो उनका सोल्यूशन हमें जो है ना वो रियल नंबर्स के अंदर नहीं मिलता, उनका आंसर रियल नंबर के अंदर नहीं मिलता। उनका ऐसा आंसर आ रहा होता है जिसके अंदर हमें कुछ नए नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उन नए नंबर्स को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स रिटन इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे होते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों नीचे जिस तरह मैंने आपको बोला था कि कम्प्लेक्स नंबर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? नीड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के कम्प्लेक्स नंबर की हमें क्यों ज़रूरत है। अब बच्चों यहाँ पर देखें, एक मैंने इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर को मैं इधर लिखूँ, इस प्लस 1 को इस साइड पे लेकर आऊँ तो ये हमारे पास बनेगा -1। अब बच्चों ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे? स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू, इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब बच्चों ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसका हमारे पास आंसर रियल नंबर में नहीं आता। तो इस वजह से इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने आयोटा के इक्वल जो है ना वो लेट कर लिया है। ये जो आयोटा है ये हमारे पास क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, जिस तरह हमारे पास x था, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जो आयोटा है वो हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो अगर हम इस आयोटा के दोनों साइड पे क्या ले लें? स्क्वायर, इधर भी और इस साइड पे भी क्या ले लें? स्क्वायर ले लें स्क्वायर रूट ऑफ -1 के ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा? हमारे पास -1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपने वैल्यू याद रखनी है आयोटा स्क्वायर की और आयोटा की, ये दोनों वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन के अंदर यूज़ करनी है। अब बच्चों इसके अलावा हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनकी हमारे पास यूज़ होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सी होती है? z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं। ये जो पहले वाला है एक्स वाला है ये हमारे पास होता है रियल पार्ट और जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है, आयोटा वाई जो लिखा हुआ है ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू रियल ऑफ z, कि ये जो x है ये इस z का रियल पार्ट है और y इज़ इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। इसका मतलब है कि जो y है ये इसका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो बच्चों इसको एक्वेशन नंबर 1 का मैंने नाम दे दिया है। अगर इस एक्वेशन 1 के अंदर ये जो रियल पार्ट है इसको हम क्या कर दें? 0 कर दें, मतलब इसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें देन कम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योर इमेजिनरी। अगर बच्चों इधर x की जगह हम 0 कर दें तो ये रियल पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो z है इसको फिर हम क्या कहेंगे? प्योर इमेजिनरी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है कि अगर हम y को 0 कर दें, अब देखो पहले हम रियल पार्ट को 0 कर रहे थे, अब अगर हम क्या करें कि यहाँ पर जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसको अगर हम क्या कर दें? 0 कर दें, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? रियल पार्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 देन कम्प्लेक्स नंबर इज़ रियल। तो ये जो z है इसको फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास क्या है? रियल है। ये बच्चों छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो आए हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है
उसमें क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको जो पार्ट दिए गए हैं इनको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा देखें, ये आप लोगों ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि ये हमने क्या करनी है, क्वेश्चन के अंदर यूज़ करनी है। पहला पार्ट है हमारे पास लिखा हुआ है आयोटा की पावर 5। अब बच्चों देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, तो हमने हर क्वेश्चन के अंदर किसी ना किसी तरीके से आयोटा स्क्वायर बनाना है ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर सकें। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये आयोटा की पावर 5 है तो इसको मैं तोड़ के लिख देता हूँ आयोटा डॉट आयोटा की पावर 4। क्योंकि हमारे पास जो आयोटा की पावर 4 होती है इसको हम 2 का मल्टीपल बना के लिख सकते हैं, 2 2 ज़ार 4। तो ये आयोटा इसी तरह ही आ जाएगा। और ये जो आयोटा की पावर 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 बनेगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो आयोटा है पहले वाला, ये आयोटा इसी तरह ही आ जाएगा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 2। अब ये आ जाएगा आयोटा डॉट -1 की पावर 2। किसी भी अगर नंबर की जो नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर इवन हो तो अंदर से माइनस जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा। ये बच्चों हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है आयोटा की पावर 16। बच्चों आयोटा की पावर 16 है तो इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 8। क्योंकि 8 और 2 जब दोबारा मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 16 बनेगा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -1 और होल की पावर 8। अब बच्चों देखें, -1 की पावर ऊपर इवन है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था और ये इसका क्या है, आंसर है। आगे बच्चे देखें, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर -19। अब बच्चों देखो, इसकी पावर माइनस है तो हम ऐसा करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। मैं इसको उल्टा देता हूँ। जब उल्टाऊंगा तो ये जो पावर हमारे पास नेगेटिव है ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो ये इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 19। बच्चों ऊपर देखें, जब ये ऊपर था तो इसकी पावर -19 थी, जब मैं इसको 1 के नीचे लेकर आया तो इसकी पावर क्या हो गई, +19। अब बच्चों ये लिख लेंगे 1 और ये माइनस इधर आ जाएगा और साथ आ जाएगा आयोटा की पावर 19। अब ये वाला जो माइनस है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ 1। अब ये जो आयोटा की पावर 19 है इसको मैं तोड़ के लिख देता हूँ आयोटा डॉट आयोटा की पावर 18। तो ये आ जाएगा -1 आयोटा डॉट आयोटा की पावर, इसको मैं 2 लिखूंगा और बाहर क्या लिख दूंगा, 9, क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें दोबारा क्या बन जाता है, 18 बन जाता है। तो ये बच्चों आ जाएगा -1 आयोटा डॉट, इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 और होल की पावर क्या आ जाएगी, 9। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा -1 आयोटा डॉट, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे और ऊपर पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा -1 आयोटा डॉट, ये -1 की पावर 9 है, ये ऑड है तो अंदर वाला माइनस खत्म नहीं होगा तो ये आ जाएगा -1। अब ये -1 और नीचे आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा। अब बच्चों इसको मज़ीद हमने थोड़ा सा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस 1 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये 1 इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, -1। अब आयोटा को -1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। और ये हमारे पास क्या था, पार्ट नंबर 3। आए बच्चों हम देखते हैं कि पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, और पार्ट नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है 27 आयोटा की पावर -26। अब ये 27 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो आयोटा की पावर -26 है ना, इसका भी मैं क्या ले लेता हूँ, रेसिप्रोकल। मैं इसको उल्टा देता हूँ तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 आयोटा। अब ये ऊपर आयोटा की पावर -26 थी, जब नीचे आएगी तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, +26। तो ये 27 एज इट इज़ डॉट 1 आयोटा की पावर 26 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
आयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 13, क्योंकि 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें दोबारा क्या बन जाता है 26। तो ये 27 बच्चों एज इट इज़ डॉट 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 और ऊपर पावर क्या आ जाएगी 13। तो ये आ जाएगा 27.1 ओवर। अब बच्चों देखो -1 की पावर 13 है, ऑड है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ये 27 एज इट इज़ 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब 27 और -1 जब दोबारा मल्टीप्लाई होंगे, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या है कि 27 एज इट इज़ और 1 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -27। ये बच्चों हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। इस आयोटा की पावर 11 को हम तोड़ के लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा की पावर 10 प्लस इसको आयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा की पावर 4। तो ये आ जाएगा आयोटा डॉट, ये जो आयोटा की पावर 10 है इसको मैं लिख लूँगा आयोटा स्क्वायर और बाहर पावर क्या आ जाएगी 5 प्लस आयोटा, और ये आयोटा की पावर जो 4 है इसको मैं लिख लूँगा आयोटा स्क्वायर और होल की पावर 2। ये आ जाएगा बच्चों आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 होल की पावर 5 प्लस आयोटा, ये इसी तरह, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूंगा और पावर क्या आ जाएगी 2। अब ये आ जाएगा बच्चों आयोटा, और यहाँ पर -1 की पावर 5 है, ऑड है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा प्लस आयोटा, और यहाँ पर -1 की पावर 2 है, इवन है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा। माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों 0 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे बेटा पार्ट नंबर हमारे पास 6 है, और पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। अब ये बच्चों जो आयोटा की पावर 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि 2 दोबारा 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 3 है तो इसको मैं लिख लूँगा आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लूँगा -1 प्लस ये वाला आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और बाहर पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2, ये वाला स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल, तो यहाँ पर -1 की पावर 2 प्लस आयोटा डॉट, इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा होल की पावर क्या आ जाएगी 2। अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और प्लस आयोटा होल की पावर 2। ये 1 और ये वाला -1 आपस में कैंसिल, माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास क्या होता है 0 होता है। तो ये पार्ट नंबर हमारे पास 6 था, और इसका आंसर हमारे पास क्या है 0 है। आए बच्चे नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 और होल की पावर क्या है -5 है। तो बच्चों इसको देखें, इसकी पावर हमारे पास माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अंदर वाली वैल्यू का क्या ले लेते हैं रेसिप्रोकल, उसको उल्टा देते हैं। तो ये आयोटा की पावर 5 ऊपर आ जाएगी, आयोटा की पावर 8 की तरह आ जाएगी नीचे, और पहले पावर -5 थी अब क्या हो जाएगी +5। अब बच्चों आयोटा की पावर जो 5 है वो नीचे आयोटा की पावर 8 के साथ 5 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आयोटा की पावर क्या रह जाएगी 3। तो ये बच्चों आ जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 3 होल की पावर 5। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या होगा कि ऊपर होल की पावर 5 है, तो मैं ऊपर भी और नीचे भी 5 पावर अलग अलग कर लेता हूँ। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 की पावर 5 और नीचे आयोटा की पावर 3 होल की पावर 5। तो ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 15। तो ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा डॉट आयोटा की पावर 14। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या लिखेंगे, मैं इसको लिख लूँगा 1 ओवर आयोटा डॉट, ये जो आयोटा की पावर 14 है इसको मैं लिख लूँगा आयोटा स्क्वायर की पावर 7। तो ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा डॉट, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1 और होल की पावर क्या आ जाएगी 7। यह आ जाएगा 1 ओवर आयोटा डॉट
-1 की पावर 7 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, क्योंकि ऊपर पावर हमारे पास 8 है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। 1 ओवर आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा आएगा, और इस माइनस को मैंने इधर लिख लिया तो ये आ जाएगा -1 ओवर आयोटा। अब बच्चों इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा और डिवाइड बाई आयोटा। ये आ जाएगा -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस माइनस से कैंसिल, आयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा, और ये बच्चों आपके पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर हमारे पास 8 है। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29। अब बच्चों देखो इन दोनों की बेसिस सेम है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 13 प्लस 29। आयोटा की पावर 13 प्लस 29 क्या बन जाएगा 42, और ये आ जाएगा 42 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 21। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे -1 और ऊपर पावर क्या आ जाएगी 21। ठीक है, अब बच्चों देखें -1 की पावर 8 है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो ये -1 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, कि ये जो पार्ट आपको दिए गए हैं इनको आपने किस फॉर्म में लिखना है, आयोटा की फॉर्म में। तो बच्चों पार्ट नंबर 1 है हमारे पास लिखा हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब ये आ जाएगा 2 प्लस, अब ये जो अंदर -4 लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई ये जो -1 है इसका स्क्वायर रूट मैं क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या होगा कि ये जो 2 है पहले वाला ये तो इसी तरह ही आ जाएगा 2 प्लस और आगे जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास क्या होता है 2, तो उसकी जगह 2 आ जाएगा, और उसके साथ लिखा हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 बच्चों हमारे पास क्या होता है आयोटा, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा, तो 2 + 2 आयोटा इसका हमारे पास क्या है आंसर है। आगे बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। यहाँ पर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7, तो 3 माइनस ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -7 है इसको मैं लिख लूँगा 7 मल्टीप्लाई बाई -1, तो यह आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 अलग मल्टीप्लाई बाई -1 का स्क्वायर रूट अलग, तो यह आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, और इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 2 था। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16/5, तो ये बच्चों हमारे पास 2/5 इसी तरह ये आ जाएगा, प्लस ये जो माइनस का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है इसको मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 अलग मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट अलग डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 2/5 प्लस ये जो 16 का स्क्वायर रूट होता है ये हमारे पास 4 होता है, और -1 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होगा आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसी तरह ये आ जाएगा, माइनस इसको मैं लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसी तरह, और मल्टीप्लाई बाई ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा आयोटा लिख दूंगा। तो ये बच्चों हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास है 1, 2x + 5 + y - 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। बच्चों इन पार्ट्स को सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान तरीका है, और x और y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मैंने आपको बोला था कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके अंदर हमारे पास रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है।
तो बच्चों देखें, ये जो इक्वल के इस साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें ये वाला रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है, और इक्वल के इस साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है ये रियल है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है। तो यहाँ पर रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल हमारे पास यहाँ पर क्या है 2x + 5, और इस साइड पे रियल हमारे पास क्या है 1 है। तो ये क्या आ जाएगा 2x + 5 = 1। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x = 1, इसी तरह ही लिखेंगे, और ये प्लस का 5 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x = 5, 5 में से 1 निकलेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और x हमारे पास क्या आ जाएगा -4/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और 2 का टेबल हमारे पास 4 के ऊपर 2 टाइम जाता है, तो x क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों हमने क्या करना है कि x की वैल्यू निकाल ली है, अब y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये बच्चों इस साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट y-3 है, और इस साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 है। तो y-3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, तो y हमारे पास आ जाएगा 2 इसी तरह, और ये माइनस का 3 इधर आकर क्या हो जाएगा +3, तो ये आ जाएगा y 2 + 3 क्या होता है 5। तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 1 था, और पार्ट नंबर 1 में x की वैल्यू हमारे पास -2 निकली है, और y की वैल्यू क्या निकली है 5। अब बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास 2 है, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 3x + 2 - 4 - y * आयोटा = 5 + 3 आयोटा। बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी रियल को रियल के साथ कंपेयर करना है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल हमारे पास इस साइड पे क्या है 3x + 2 = इस साइड पे रियल हमारे पास क्या है 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x + 2 = 5। अब 3x को इधर ही रखेंगे, ये प्लस का 2 इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो 5 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3x = 3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर इस 3 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 3 1 हमारे पास क्या आता है 3, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इधर क्या आ जाएगा x = 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे। तो इमेजिनरी हमारे पास क्या है -4 - y, और इस साइड पे हमारे पास क्या है 3। तो -4 - y किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 + y = 3। अब y को इधर ही रखेंगे, ये माइनस का 4 इधर आकर क्या हो जाएगा +4, तो ये आ जाएगा y = 3 + 4, y = 7। ये बच्चों हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, और इसके 2 पार्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह जो इसके रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।